So we were studying bisection method and its application. Let's take one more example of this method. So firstly, you find the minimum number of iterations. Number of iterations to find a root of cubic polynomial x cube minus 7x square plus 14x minus 6 equals to 0 in interval 0 to 1 with accuracy 10 power minus 2. And then you need to apply bisection method for this problem. So what you do, so you have fx, which is a polynomial, and being a polynomial it is continuous. You can write f is continuous. क्यों continuous है? क्योंकि ये polynomial है, and polynomials are everywhere continuous. And you can check, it is given that a equals to 0, b equals to 1. You can check f0 and f1, they are of opposite sign, and accuracy is 10 power minus 2. You can find minimum number of iterations by using the formula. Minimum number of iterations are number of iterations. So you can say let minimum number of iterations are n. Then कल हमने स्टडी किया था ना ये फार्मूला b माइनस a, दिस वन. मिनिमम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें इक्वल नहीं है, सो n इज ग्रेटर देन दैट नंबर. सो log b माइनस a, log 1 माइनस 0 माइनस log epsilon 10 power minus 2 division log of 2. So this is 2 by log 2, and if you simplify, this is 6.64 approximately. So therefore a minimum of 7 iterations are needed. मिनिमम है, ठीक है, ज्यादा भी चाहिए हो सकती हैं. So let's do iterations now. You can write all iterations in a table, or it's your choice, you can write on a simple page. ठीक है, जैसे हम पहले लिखते थे, just draw a table or just write here. आप लेबल भी लगा सकते हो कि पहले आपने लेफ्ट पॉइंट 0 लिया, a1, b1 आपने 1 लिया, है ना? तो c1 मिडिल पॉइंट क्या आएगा? 1/2, 0.5. अब आप चेक कर लो, f0 0 पे ये नेगेटिव है, जस्ट साइन ही चाहिए हमारे को. 1 पे ये पॉजिटिव है, 0.5 पे वैल्यू निकाल लो इसमें फिट करके. 0.5 क्यूब माइनस 7, ठीक है. आप चेक करना, ये नेगेटिव ही आएगा. तो 0 पे नेगेटिव, 0.5 पे नेगेटिव, 1 पे पॉजिटिव, तो रूट किस साइड होगा? कौन सा इंटरवल लेना है? सेकंड इंटरेक्शन में क्या लोगे? लेफ्ट पॉइंट, 0.5 और नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में होगा रूट, 0.5 और 1 के बीच. सो लेट अस टेक इन नेक्स्ट इटरेशन, टेक लेफ्ट पॉइंट 0.5, राइट हैंड साइड सेम, एंड सेकंड मिडिल पॉइंट 0.5 और 1 का मिडिल पॉइंट 0.75. अब आप 0.75 पे वैल्यू निकालो इसकी.
ठीक है, 0.5 और 1 के बीच में है ये। तो 0.5 पे नेगेटिव है और इस पे चेक करना, इस पे पॉजिटिव आएगा, 10 फिट 0.75 की है। और एक आपने एरर भी निकालते जाना साथ साथ में, ठीक है। अब 2 स्टेप हो गए। एरर का मीनिंग क्या होगा? C2 माइनस C1। सो 0.75 minus 0.5, so this is 0.25. एक्यूरेसी से बड़ा है, so you will continue. Just record their sign. वो नया इंटरवल लेना जिसमें रूट हो, रूट होगा तो उसमें साइन चेंज होगा। So this is second iteration, or you can just draw a table. Then put a label and 1 2 3 4 जैसे हमने पहले किया था, something like that. ठीक है, yes. ठीक है, कई स्टूडेंट्स को टेबल पसंद होता है, कईयों को नहीं होता, सो इट्स योर चॉइस, है ना। सो थर्ड इटरेशन, अब लेफ्ट पॉइंट आप लोगे A3 0.5, राइट हैंड पॉइंट B3 विच इज 0.75, इनका मिडिल पॉइंट निकाल लो विच इज 0.625। फिर आपने एरर निकाल लेना है, एरर इज C3 माइनस C2 विच इज 0.125। सो यू विल कंटिन्यू। फोर्थ इटरेशन में अब चेक कर लेना, जो लेफ्ट पॉइंट है वो 0.5 ही रहेगा, यानी कि इसके और इसके बीच में साइन चेंज है। सो लेफ्ट पॉइंट 0.5, right hand point 0.625, then compute their middle point which is 0.5625, and now compute error C4 minus C3, this minus this. Okay, so this is 0.0625. still error is bigger than accuracy है आपका 0.01, उससे बड़ा है, you will continue. और एक रफ आइडिया आपको मिल गया है कि 7 बार तो करना ही है आपने, मिनिमम 7। ठीक है, चाहे आप एरर ना भी निकालो 7 तक, 7 में निकाल लो। इन फिफ्थ स्टेप अब रूट दूसरी साइड चला जाएगा, A5 अब आप ले 0.625, सॉरी C को लिखना है यहाँ पे, 0 इनके और इनके बीच में है 0.5625, and B5 is 0.625 सेम। इनका मिडिल पॉइंट निकालो 0.59375, then compute error C5 minus C4, this is 0.03125। और एरर में जस्ट आपको माइनस की जरूरत भी नहीं है, जस्ट पिछले का आधा करते जाओ, हाफ हाफ करके हो रहा है ना इसमें। एंड सिक्स स्टेप A6 0.5625 सेम, और यहाँ पे मिडिल पॉइंट आ जाएगा B6 पे 0.59375, then C6 is 0.578125. Now compute error C6 minus 65, this is 0.015625, still it is bigger, and in 7th step you will see error is less than 578125, यहाँ पे मिडिल पॉइंट आ गया, और B7 और B6 सेम रहेंगे। अब रूट आपका C और B के बीच में है, राइट C7, this is 0.5859375, compute error C7 minus C6, this is 0.0078125, which is less than 0.01, 10 power minus 2 था ना,
सो स्टॉप। तो रूट क्या होगा? रूट इज लास्ट वाला जो है C1, दिस इज रूट। सो रूट इज 0.585937 precisely, you can say, with given accuracy. Okay, so if you iterate more, you can get root with given accuracy. आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो। अगर आंसर देखोगे तो पहला आंसर बिगनिंग में आंसर क्या आ रहा है आपका? 0.5 है, फिर 0.7, फिर 6, 5, 6, 5, 9, 5, 7, 5, 8। तो अब ये क्लोज होते जा रहे हैं ना एक दूसरे के। अगर आप 15-20 टाइम्स करोगे यू विल गेट योर आंसर। 15-20 टाइम करोगे तो ये बिल्कुल डिजिट मैच होना शुरू हो जाएगा। मान लो आपका आंसर ये है 5, 8, 4, 3, 2, 9, 1, तो अगले में भी यही आ जाएगा 5, 5, 8, 4, 2, 3, 7। Okay, so maximum digit will match if you iterate more, if you perform more iteration. So that's it. So this completes first order method, which is bisection. Now I move to second numerical method in this category, that is known as fixed point method. This is also iterative method, just like bisection. This is again iterative, but this method is different from bisection. It require only one initial guess. तो फर्स्टली हम डिफाइन करते हैं कि what is called fixed point. Fixed point, अब नाम से क्लियर है कि एक ऐसा पॉइंट है that remain fixed in a function. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप कैलकुलेटर लो। कैलकुलेटर, पुट योर कैलकुलेटर इन रेडियन मोड, रेडियन, और फंक्शन डिफाइन करो कॉस, स्टार्ट विद 1, कॉस 1 निकालो रेडियन मोड में। जो आंसर आए, जो भी आपका आंसर आएगा, कॉस 1 का वैल्यू लगभग आता है 0.5403। इस पे फिर कॉस लगा दो आप 0.54। ठीक है, बार बार क्या करना है आपने? जो आंसर आया उस पे फिर कॉस, जो आंसर आया फिर कॉस, एंड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 15-16 टाइम्स यू डू, आफ्टर सम टाइम यू विल फिट समथिंग। जो आप फिट करोगे, मान लो शायद वो 0.56 समथिंग है, पॉइंट नहीं सॉरी 0.7339 समथिंग है, 73918। अगर आप ये फिट करोगे तो आपको आंसर भी ये मिलेगा, जो आपने इनपुट दिया वही आउटपुट। इसी को हम बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट। तो फिक्स पॉइंट का मीनिंग क्या है? एक फंक्शन है, मान लो g है, आपने x फिट किया, आंसर क्या आया? x। सो वी से दिस x इज फिक्स्ड अंडर फंक्शन g। तो इसी इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे टू फाइंड रूट। ओके, फिक्स्ड, I will take example later on. So firstly, we write fixed point. A point x is called fixed point if x equals to g of x. अब आप तो क्या कर रहे हैं? हम तो सॉल्व कर रहे हैं रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम। आप रूट फाइंड कर रहे हो, रूट फाइंडिंग। रूट फाइंडिंग में आप क्या कंसीडर करते हो? यू हैव एफ एक्स इक्वल्स टू 0। ओके, हम क्या करेंगे? वी रीराइट इसको, एफ एक्स हम क्या किस फॉर्म में लिखेंगे? x इक्वल्स टू g ऑफ x, और यू कैन से वी रीराइट एफ एक्स इंटू x इक्वल्स टू gx फॉर्म।
and there are many ways to write it. जैसे मैं सिंपल एग्जांपल लूँ कि मेरे पास, मैंने इस प्रॉब्लम का रूट निकालना है x माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0. सो दिस इज माई एफ एक्स, एक्स माइनस कॉस एक्स. तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, x इक्वल्स टू कॉस ऑफ x. ओके, तो या तो आप इसका, इस फंक्शन का फिक्स पॉइंट निकाल लो कॉस का. जब x और cos x इक्वल होंगे उसमें x माइनस कॉस एक्स 0 होगा. तो रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम और फिक्स पॉइंट प्रॉब्लम दे आर इक्विवेलेंट. अब मैनी वेज मैंने कैसे कहा है कि ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल लिखा था. फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास एफ एक्स इक्वल्स टू 0 है, आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो. राइट में तो 0 ही है, दोनों साइड x ऐड कर दो. इधर x ऐड करोगे तो इधर क्या आ गया आपके पास, you have x, so you can take this dx, x plus constant fx. लिख सकते हैं हम, ठीक है. so you can write one problem in many ways. so in other words, so given a root finding problem, okay, don't write it history. So for fx equals to 0, we can write x equals to gx and vice versa. तो फिक्स पॉइंट प्रॉब्लम को आप रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हो. अब फिक्स पॉइंट कैसे लिखना है ये हम पहले बाद में डिस्कस करेंगे कि देयर आर मैनी वेज टू राइट फिक्स पॉइंट फॉर ए सिंगल प्रॉब्लम. सो व्हाट इज फिक्स पॉइंट? सो let's take one simple example. So how you find fixed point? For example, determine fixed point of function gx equals to x के माइनस 2. तो मैं दो नोटेशन यूज कर रहा हूं. एक तो ओरिजिनल प्रॉब्लम है f जिसका रूट निकालना है, और f को आपने इस फॉर्म में लिखा है x इक्वल टू जी एक्स. तो g किसको कह रहा हूं, जिसका हमने फिक्स पॉइंट फाइंड करना है. तो फर्स्ट तो डायरेक्ट डेफिनेशन क्या है, फिक्स पॉइंट क्या होगा, x इक्वल टू जी ऑफ x. सो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2. सो जस्ट सॉल्व इट. आप इसके दो रूट निकाल सकते हो, फैक्टर हैं इसके. तो x इक्वल्स टू 1 एंड 2. आप इसमें फिट करके देख लो, वेरीफाई कर लो. x1 फिट करो तो क्या आएगा, यू कैन वेरीफाई. g1 1 स्क्वायर माइनस 2, सो माइनस 1, सॉरी गलत लिखा. सो फिक्स इसके फैक्टर बनेंगे x प्लस 1 और x माइनस 2. सो फिक्स पॉइंट आर माइनस 1 एंड 2. माइनस 1 फिट करोगे, सो यू गॉट माइनस 1. फिट 2 स्क्वायर माइनस 2 फिट किया, 2 आंसर आया. माइनस 1 फिट किया तो माइनस 1 आंसर आया. सो दीज आर फिक्स पॉइंट. अब ये तो सिंपल प्रॉब्लम थी, आपके पास क्वाड्रेटिक था, यू कैन फाइंड रूट. बट अगर फिक्स पॉइंट इसका निकालना हो x माइनस कॉस एक्स का, तो फिर तो नहीं निकाल सकते ना. वी डोंट नो हाउ टू सॉल्व x माइनस कॉस एक्स. Okay, so if you have a polynomial, you can find fixed point by just definition. Polynomial मतलब सेकंड डिग्री तक निकाल सकते हो, सेकंड या थर्ड डिग्री तक. तो अब फिक्स पॉइंट हम कैसे लिखेंगे, सो इटरेशंस कैसे करेंगे. नेक्स्ट इज फिक्स्ड पॉइंट इटरेशंस. फिक्स्ड पॉइंट इटरेशंस. अब इटरेशन हमने कैसे करना है कि जैसे मैंने x इक्वल टू कॉस एक्स का फिक्स पॉइंट निकालना है मैंने ना. आई डोंट नो व्हाट इज अ फिक्स पॉइंट. सो आई विल टेक एनी इनिशियल गैस. एक इनिशियल गैस से शुरू कर लेंगे हम, से दैट इज x0. ठीक है, इनिशियल गैस. जैसे मैंने कहा था ना 1 ले लो.
फाइंड cos 1, टेक वन इनिशियल गैस, फिर आप उस पे जी लगा दो, g ऑफ x0, कुछ आंसर आएगा, से दैट इज x1। अब जो आंसर आया उस पे फिर आप जी लगा दो, से दैट इज x2। इसको रिपीट करते रहो। सो इन जनरल xn plus 1 equal to g of xn, n is a number 0 1 2 3 etc. So this is called fixed point iterations। ठीक है, x इक्वल टू जी एक्स है। अब वो तो हमने सॉल्व करनी है ना, तो एक इनिशियल गैस ले लो, टेक एनी पॉइंट। बाइसेक्शन जैसा नहीं है, बाइसेक्शन में दो इनिशियल पॉइंट चाहिए थे आपको ना, दो, यहाँ पे एक ही चाहिए। टेक वन पॉइंट, हाँ वो रूट के पास होना चाहिए, दैट पॉइंट शुड बी नियर रूट। अब नियर रूट कैसे चेक करोगे, वो बाइसेक्शन वाला क्राइटेरिया यूज करना है आपने, फाइंड ए एंड बी सो दैट एफ ए एफ बी लेस देन 0। ठीक है, अब लेट्स टेक, जो मैंने एग्जांपल बोला था वो एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट। फाइंड द रूट ऑफ x minus cos x equals to 0 using fixed point method, or you can say fixed point iterations। ओके, अब फिक्स पॉइंट में हम क्या करेंगे, पहले आप लिखोगे प्रॉब्लम को, ये चीज आपकी एफ एक्स है। एफ एक्स क्या है, x माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ ट्रिवियल है, दिख रहा है आपको, सो यू कैन राइट x इक्वल टू कॉस एक्स, सो वी कैन टेक दिस g। लेट अस स्टार्ट विद 1। बाकी आप साइन चेंज वाला क्राइटेरिया लगा सकते हो, यू कैन चेक f0 और f1 कंप्यूट करना, 1 और 0 के बीच में रूट है इसका, आप साइन चेंज से चेक कर सकते हो। तो 1 और 0 में रूट है, यू कैन टेक एनी पॉइंट इन 0 1, यू कैन स्टार्ट विद 0, 0 से भी शुरू कर सकते हो। 0 करोगे तो cos 0 1 होता है, अगला आंसर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद 0। तो अगला आंसर क्या आया, अब x1 क्या लिखोगे, g ऑफ x0 यानी कि cos 0 विच इज 1। ओके, या आप चाहो तो आप ऊपर ये भी लिख सकते हो, इटरेशंस आर फिक्स्ड पॉइंट इटरेशंस आर, एक बार जनरल फार्मूला लिख दो, एक्स एन प्लस 1 इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स एन, एंड एन इज ए लेवल 0 1 2 3 etc. Okay, let us start with 1 और 0। Let us start with x0 equals to 0। तो फर्स्ट आंसर क्या आएगा, g of x0 यानी कि cos 0 which is 1, रेडियन मोड रखना है। सेकंड आंसर x2, अब ये वाला 1 फिट कर दो, यानी कि cos 1 कंप्यूट करो, दिस इज 0.5403। फिर अगला आंसर, इस आंसर पे फिर लगा दो cos, रेडियन मोड में, दिस इज 0.87, सॉरी 85755। The next answer, again apply cos, so next answer is 0.65429। The next answer, cos 0.65429, this is 0.79348 etc। अब करते जाना है इसको, ठीक है। after few iterations, after few more iterations, it converges to 5-7 बार और करोगे तो ये लगभग फिक्स हो जाएगा 0.73918। ओके, तो ये जी का ये फिक्स पॉइंट है, इसमें x और cos x इक्वल है अप्रोक्सीमेटली,
और जब x और cos x इक्वल है तो x माइनस कॉस एक्स क्या होगा, वो 0 होगा। तो ये f का रूट है ये, ठीक है। cos का ये फिक्स पॉइंट है और f क्या है, x माइनस कॉस एक्स, उसका ये रूट है। और इटरेटिव है तो आप स्टॉपिंग क्राइटेरिया यूज कर सकते हो। स्टॉपिंग क्राइटेरिया वो हम कैसे करेंगे, नए आंसर को पुराने से कंपेयर करोगे, इफ दैट इज लेस देन गिवन एक्यूरेसी, और रिलेटिव एरर के टर्म में भी लिख सकते हो, xn+1 को नया आंसर मानना है आपने। आप ये दोनों में यूज कर सकते हो स्टॉपिंग क्राइटेरिया, नए को पुराने से कंपेयर, ठीक है। तो कैसे करोगे, इनका डिफरेंस निकालते जाओ, x2 माइनस x1, x3 माइनस x2, x4 माइनस x3 एंड सो ऑन। जब ये डिफरेंस बहुत छोटा हो जाए देन यू विल स्टॉप। ओके, क्लियर है कुछ थोड़ा बहुत, एनी डाउट सरताज? Okay, so let us take one more example, that is classical problem to find square root. So question है, find under root 3 using fixed point method. तो ऐसी प्रॉब्लम को कैसे लिखोगे, पहले रूट फाइंडिंग में कन्वर्ट करोगे। सो लेट x इक्वल टू अंडर रूट 3। तो पहले अपने एफ एक्स बनाना है, एफ एक्स क्या होगा, एक्स स्क्र माइनस 3, और यू कैन राइट 3 माइनस एक्स स्क्र इक्वल्स टू 0। एंड यू कैन चेक, वैसे आपको पता ही है उसके रूट 3 1.7 होता है, बट आप चेक कर सकते हो 1 और 2 में रूट है इसका। 1 पे वैल्यू नेगेटिव आएगा, 2 पे पॉजिटिव। तो ये क्या काम आएगा, यू कैन टेक एनी इनिशियल गेस बिटवीन 1 एंड 2। यू कैन टेक एनी पॉइंट, यू कैन स्टार्ट विद 1, 1.1, 1.5, you can start with 2, 2.5, you can take any point nearby। तो इस प्रॉब्लम में डायरेक्टली नहीं दिख रहा ना, पहले में तो था x माइनस कॉस एक्स, सो जस्ट राइट x इक्वल टू कॉस एक्स। मैं यहाँ पे 3g लिखूंगा इसमें, सो वी राइट, एज आई सेड, वी राइट gx in many ways। So here I am writing 3g with 3 different colors। First g, तो फर्स्ट हमने इक्वेशन, आपके पास सिंपल इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दोनों साइड, या उल्टा भी लिख सकते हो, दोनों साइड एक्स ऐड कर दो। मैं लेफ्ट को इधर लिख रहा हूँ, राइट को इधर लिख रहा हूँ, उल्टा लिख रहा हूँ। दोनों साइड एक्स ऐड कर दिया तो ये क्या बनेगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये तो आप इसको जी लिख सकते हो, यू कैन टेक दिस जी, से दिस इज फर्स्ट जी। जी क्या, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3। सेकेंड जी, अब इक्वेशन थी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और यू कैन राइट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3, लिख सकते हैं। और कोई कहे कि मैं एक एक्स से डिवाइड कर दूं, एक्स इक्वल टू 3/x, सो यू कैन टेक दिस जी, लिख सकते हो ये। एंड थर्ड, this is not visible, so let's take black। थर्ड इसी से आगे लिख रहा हूँ, x इक्वल्स टू 3/x लिख सकते हो। दोनों साइड x ऐड कर दो, ऐड x ऑन बोथ साइड्स, इधर हो जाएगा 2x,
इक्वल टू एक्स प्लस 3/x, 2 से डिवाइड कर दो. So this is my third g. Okay, so I have taken 3g. अब चेक करते हैं कि कौन सा वर्क करेगा. तो इटरेशन मैं टेबल में ही कर रहा हूं. ये फर्स्ट वाले की, ये सेकंड की, और ये थर्ड का. ओके, तो पहले हमने इनिशियल गैस लिया. सो जीरो लगा रहा हूं, काउंट x0 वाला इनिशियल काउंट. लेट अस स्टार्ट विद 2. तीनों में 2 से शुरू कर दो. तो फिक्स पॉइंट में आप करोगे क्या? फर्स्ट में कैसे करोगे? x प्लस 2 फिट करोगे पहले. तो 2 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 3. तो कितना आया ये? फर्स्ट इटरेशन 3 आंसर आ जाएगा. 4 2 6 3. अब 3 फिट कर दो. 3 प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3. दिस आंसर इज 9. सेकंड इटरेशन. थर्ड करना इसमें 9 फिट करना इसमें x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 में. ये g है ना आपका. सो 9 प्लस 9 स्क्वायर माइनस 3. दिस इज 87. सो इट इज इंक्रीजिंग. आंसर क्या आना चाहिए? आंसर शुड बी 1.7 समथिंग, 1.732. स्क्वायर रूट 3 है ना. सो यू कैन सी दिस इज डाइवर्जिंग. सो फर्स्ट चॉइस of g is wrong. So you cannot take this g. Okay. Now let us check second. Same initial gas fit करो इसमें 2. तो फर्स्ट आंसर क्या होगा? 3/2 which is 1.5. So 1.5. 1.5 फिट कर दो तो ये 2 आ गया. 2 फिट करोगे तो 1.5. तो ये जिग जैग चलता रहेगा. 2 1.5 2 1.5 2 1.5. So you are not going anywhere. Just 2 value will be repeated. Now let's check third one, which seems unusual and in fact it will work. यही वर्क करेगा थर्ड वाला. थर्ड में इक्वेशन समझ रहे हो हम कैसे कर रहे हैं? लेट्स राइट थर्ड क्लियरली. सो लेट्स थर्ड में हमने क्या शुरू किया? 2 से शुरू किया. पहला आंसर क्या आया? 1/2. इसमें 2 फिट कर दो. 2 प्लस 3/2 एंड दिस आंसर इज 1.75. फिर इसको फिट कर दो. x 1.75. 3 डिवाइड बाई 1.75. 1.75 और अगला आंसर आ रहा है ये 1.732143. दिस इज वेरी नियर टू स्क्वायर रूट 3. और ये फिट करोगे तो 1.732051. And you can check from your calculator that square root 3 is nearly equals to this number 1.73 etc. यही होता है ना square root 3. 1.73205081. तो लगभग यही है. So we have written 3g and only third possibility is working. Okay, any doubt in this? बोलो. Any doubt? No, sir, no doubt. Okay. So answer is, so only G3 is working. Third G is working, and square root 3 is nearly equals to. You can write last answer जो आ रहा है आपका. ये आंसर है. ये फर्स्ट आंसर, ये सेकंड, ये थर्ड. तो लास्ट वाला हम मानेंगे मोर एक्यूरेट. सो आंसर इज 1.732051.
तो ये इस फंक्शन का, अब फिक्स पॉइंट के सेंस में कैसे बोलोगे, इस फंक्शन का, कौन से का, 1/2x + 3/x, इसमें ये वैल्यू फिट करोगे 1.732, सो यू विल गेट आंसर 1.732. So for this function g3, 1.732 is fixed point, and for this problem x square minus 3, this is the root, क्योंकि उसी से बनाया ना हमने, आगे उसी से बनाया ना, x square minus 3 आगे उसी से बना रहे हो ना आप. तो f का वो रूट है और g का वो फिक्स पॉइंट है. अब यहाँ पे एक आपकी क्वेरी हो सकती है कि why first two possibility are not working and why only third. We will answer this query in next lecture when we discuss its convergence, कि थर्ड में तो एरर कम हो रहा है, बाकियों में एरर कम नहीं हो रहा. फॉर द टाइम बीइंग इसका आंसर ये है कि वो जी वर्क करेगा, जैसे आपका ये रूट है, ये रूट है 1.73, तो रूट के आसपास में उस फंक्शन के डेरिवेटिव का मॉड 1 से छोटा होना चाहिए. वी विल डिस्कस इट टुमारो, बट डेरिवेटिव 1 से छोटा हो तो वो जी वर्क करेगा. अब आप चेक कर सकते हो फर्स्ट पॉसिबिलिटी, डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, x + x² - 3, 1 प्लस आएगा ना, 1 + 2x, तो 1.7 के नियर क्या आएगा, 1 प्लस समथिंग ऑलरेडी है, सो दैट विल बी बिगर देन 1. सेकंड में चेक कर लो, डेरिवेटिव -3/x², 1 के नियर, 1 पॉइंट समथिंग, 1 के नियर, दैट विल बी बिगर देन 1. और इसको चेक करना आप, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 - 3/x². इसको चेक करना, ये डेरिवेटिव रूट के आसपास में 1 से छोटा होगा, तो वो जी वर्क करेगा जिसमें, यानी कि आप, यू कैन नॉट टेक आर्बिट्रली जी. कौन सा जी वर्क करेगा, जिसका डेरिवेटिव 1 से, यानी कि -1 और +1 के बीच में हो, मैग्नीट्यूड उसका 1 से छोटा हो, ठीक है, वो जी वर्क करेगा. और जो पिछला एग्जांपल था हमने, इसमें क्यों वर्क करा था, आपका cos x था. cos का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इज ऑलवेज लेस देन 1, जो रूट के आसपास 0.7 के आसपास वो 1 से छोटा है, सो दैट्स व्हाई cos वाज वर्किंग. ठीक है, so finally we make a conclusion that so we can write many g for a single problem. फॉर एग्जाम्पल, आप ये जी भी, हम आगे पढ़ेंगे, ये जी भी लिख सकते हो आप कि f(x) 0 है अगर, तो अगर डेरिवेटिव नॉन जीरो हो तो आप डेरिवेटिव से डिवाइड कर सकते हो, उसको कर सकते हैं, अगर नॉन जीरो है, -1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, दोनों साइड में x ऐड कर दो, so you can take this g, x minus f/f dash, and we will see further that this is our next method, Newton's method. आगे हम देखेंगे दिस इज न्यूटन्स. और अभी जो हमने एग्जांपल किया है, इसमें यही एक्चुअली ये भी चीज है, ये आप कंप्यूट करो, x माइनस फंक्शन क्या था, x² - 3, डेरिवेटिव क्या है उसका 2x, इसको सिंप्लीफाई करो. इन एग्जांपल जो आपका फर्स्ट एग्जांपल था अभी किया है, so 2x² - x² + 3 divided by 2x, so x² + 3 divided by 2x, अगर ओपन करके लिखोगे 1/2 को बाहर, so x + 3/x, यही चीज है आपका, जो g3 था यही है थर्ड, बट हमने डिफरेंट वे से लिखा है उसको. ओके, so for one problem you can take many g, and this g works most of the time provided derivative is non-zero. So you can convert a root finding problem into a fixed point problem. So finding roots and finding fixed point, they are equivalent.
So I'll stop now. If you have any query, then let me know. Any questions, any query? Okay, so that possibility in which derivative is mod of g is less than 1, that possibility will work. And that is the part of convergence analysis. So I'll stop now.